नई शिक्षा नीति है ये भारत में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर सकती है? हाँ, अब देखिए, नई शिक्षा नीति बदलाव तो कितना लाएगी वो तो इसके लागू होने के बाद के कुछ वर्ष बताएंगे। लेकिन अगर इसको ऐसे ही लागू किया जाता है तो बड़े बदलाव दिखाई देंगे। अगर मैं ये मान लूं कि ये आइडियल एनवायरनमेंट में बनी हुई है और ऐसा ही नीचे का एनवायरनमेंट सपोर्ट कर जाता है और ये सेम टू सेम लागू हो जाती है, तो काफी सारे बदलाव होंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को लॉजिकली इंटेलेक्चुअली डेवलप करने पर बात की जा रही। आप ये देखिए कि भारत के अंदर अभी तक जो एजुकेशन है वो मार्कशीट डेवलपमेंट पर बनी हुई है। MSW कहते हैं, मार्कशीट वैल्यू, यानी कि उसके मार्क्स के आधार पर एक बच्चे के बुद्धिमत्ता का चयन किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए लेकिन हाईली सक्सेसफुल हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए उसके बाद भी स्ट्रगलर है। तो धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो पढ़ाई में एकेडमी में स्ट्रांग नहीं थे पर लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। देश का 97% युवा ऐसा है जो ग्रेजुएशन करने के बाद में कभी समझ नहीं पाता कि आगे क्या करूं, और कुछ न कुछ राय लेता रहता है, नए नए कोर्सेज करता रहता है, थक हार के लास्ट में जो जैसी आजीविका के लिए कुछ मिल रहा होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। केवल 3% सक्सेस रेशियो है, सक्सेस रेट है, जिसमें 3% लोग ही भारत के ग्रेजुएट ऐसे हैं जो पढ़ाई पूरी करते ही डिजायर सक्सेसफुल होते हैं। मान लो लक्ष्य था IAS बनना तो बन जाते हैं, लक्ष्य था बड़ा बिजनेसमैन बनना तो बन जाते हैं, लक्ष्य था किसी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी पोजीशन पे मैनेजर बनना तो बन जाते हैं। लेकिन बाकी युवा भटके हुए रहते हैं। कारण क्या है? इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब नई शिक्षा नीति तो एक तरह से दिखाई ऐसी ही दे रही है कि ये बच्चों के मार्क्स का नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता का, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हो रहा है। शिक्षा के ऊपर हमने बात की। शिक्षा का मकसद क्या है? शिक्षित होना किसे कहते हैं? होता क्या है शिक्षा? एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब सिंपल है, रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना सीखना, इंटेलेक्ट डेवलप करना, बुद्धिमान बनना, समझदार बनना। इस दुनिया में कोई भी इंसान जो समझदार है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, और जो दुखी है उसमें समझदारी की कोई ना कोई कमी है। कोई भी इंसान जो इंटेलिजेंट है वो हमेशा चैलेंजेस को एक पजल की तरह, एक सिचुएशन की तरह लेगा और कहीं ना कहीं सोल्यूशन माइंडसेट रहेगा उसका। और जो समझदार नहीं है वो इंसान जिसका बेसिक प्रज्ञा, बेसिक नॉलेज सपोर्ट नहीं करती है, वो हमेशा चैलेंजेस के अंदर डर जाएगा, घबरा जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और किसी अच्छे, अपने आप ही कुछ अच्छा होने का इंतजार करने लग जाएगा। तो वो लोग जो किसी भी तरह की परिस्थिति में कुछ करके दिखाने को तैयार रहते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, और दूसरे लोग जो कुछ होने का इंतजार करते रहते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते। भारत की अभी की शिक्षा पद्धति जो बच्चों को मार्कशीट पर तो डेवलप करती है लेकिन व्यवहारिक रूप से बुद्धिमान नहीं बना पाती है, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट नहीं कर पाती है, वहां पर बड़े चैलेंजेस देखने को मिले। तभी इतनी हालत और तभी शायद नई शिक्षा नीति लाने की जरूरत पड़ी, राइट। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉलेज को स्किल में बदलने के लिए, पढ़ाई में टीचिंग को ट्रेनिंग में बदलने के लिए, और बच्चे के बेसिक व्यवहारिक ज्ञान को किसी तरह से प्रज्ञा में, इंटेलिजेंस में बदलने का एक प्रयास है। लेकिन ये तभी है जब ऐसा का ऐसा ये लागू भी होता है। जो आपने जानकारी दी है वो वास्तव में बहुत अच्छी है, और मैं एक सवाल और हमारे जहन में आता है कि जो ये नई शिक्षा नीति है इसको लागू करने में, भारत में लागू करने में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या क्या समस्याएं इसमें आ सकती हैं? देखिए, किसी भी नई चीज को लागू करने में समस्याओं का या किसी तरह के चैलेंजेस का होना तो बड़ा लाजमी सा है। लेकिन भारत की शिक्षा नीति में को पूरी तरह से बदल के लागू करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रयोग साबित हो सकता है। कारण क्या है कि जैसे सिंगापुर से कुछ बातें उठाई गई हैं या यूरोप से ली गई, अमेरिका से ली गई, आइडियल सिचुएशन में इसको बनाया गया कि ऐसा होगा, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन भारत का जो कहानी है वो अलग है। यहाँ तो घाट घाट पर पानी और घाट घाट पर वाणी बदलती रहती है। लोगों की सोच अलग अलग है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, डिस्टेंस एजुकेशन भी है। गवर्नमेंट स्कूल की भी अलग अलग तरह की हालत है, प्राइवेट की भी अलग अलग तरह की हालत है। कई तरह के बोर्ड्स हैं। NCERT जो सिलेबस बनाती है उसको पूरा आगे चलाने के लिए लोगों के अलग अलग करिकुलम है। अब भारत में बिहार की एजुकेशन अलग तरह की है, यूपी की एजुकेशन किताबों में सेम है, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका, उससे बनने वाला मानव मस्तिष्क का विकास और वहाँ का जो सोच है, साइकोलॉजी है, वो हर जगह की अलग अलग है। यूपी की अलग है, बिहार की अलग है, राजस्थान की अलग है, कर्नाटक की अलग है और दिल्ली की अलग है। आप देख लीजिए ना, कहीं पे किसी लैंग्वेज का विशेष प्रभाव है तो कहीं पे किसी सब्जेक्ट का विशेष प्रभाव है, कहीं पे सरकारी नौकरी को चलाना है तो कहीं प्राइवेट नौकरी को चलाना है। एक तरह से पूरी तरह से विविधताओं में बटा हुआ है शिक्षा के मामले में भारत। अब यहाँ पर एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर
और पूरे भारत के सारी स्कूलों को एक पेज पर ले आना अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा विलक्षण प्रयोग होगा। और इसमें चैलेंजेस तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम इसे आइडियल ऊपर के तौर पर आइडियल बना रहे हैं, ड्राफ्ट के तौर पर बना रहे हैं या एक बात तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे का जो ग्राउंड है क्या वो वैसा हो पाएगा? आपकी क्रिकेट खेलने का कौशल केवल काफी नहीं होता, वो पिच कैसी है वो भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। अब इसी तरह से इसके अंदर दूसरी बात भी, मैं तो इसको इस तरह से लेता हूं कि अगर हमने हमारे इस एजुकेशन में जो सबसे बड़ा काम करना है वो करना है इस एजुकेशन को चलाने वाले लोग, यानी टीचर हैं या ट्रेनर हैं या जिसे हम ड्राइवर कह सकते हैं, कि मान लीजिए एजुकेशन की गाड़ी चलाने वाले जितने भी ड्राइवर्स हैं, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, पहले उनका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक हो जाएगा। और उनका प्रशिक्षण हो पाएगा या नहीं, इस पर भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो कैसे होगा, क्योंकि कई तरह के टीचर हैं, टीचर की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अंतर है, कोई कैसा पढ़ाता है, कोई कैसा पढ़ाता है, खुद के लेवल पे कितना है, वो भी उनके परिवेश, आसपास का एनवायरमेंट और स्कूल के अंदर की हालत पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो टीचर है उनकी पहले तो ट्रेनिंग कराना, उनको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तैयार करना। अब हर स्कूल के अंदर अगर वोकेशनल एजुकेशन भी है तो क्या उसके अलग से फैकल्टी हायर की जाएगी या उन्हीं को ही ट्रेन किया जाएगा जो पहले से टीचर है, वो ये भी पढ़ाएंगे। इवेल्युएशन के लिए तैयार करना, जो कि मार्कशीट के ऊपर भी काफी चैलेंजेस फेस करते हैं, उनको ये तैयार करना कि कैसे बच्चों का हॉलिस्टिक इवेल्युएशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण प्रोग्राम बन जाएगा। मुझे तो लगता है नई शिक्षा नीति बच्चों के से ज्यादा तो टीचर और टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए आई है, इनकी तैयारी के लिए आई है, इनको पढ़ाने के लिए आई है, मुझे तो ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें एक और बात आती है, इसमें तीन बातें हैं कौशल जी। सबसे पहले तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग और फिर स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको लागू करने की अपनी एक व्यवस्था। तो ये तीनों कैसा होगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत ही आइडियल स्कूल के हिसाब से बनी हुई है। अगर ऐसा करना है तो हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, हर स्कूल में इंटरनेट फैसिलिटी, हर स्कूल के अंदर उसका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग, एनवायरनमेंट, फन लविंग, फन एक्टिविटीज, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन सबके लिए वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वहां पर इतना स्टाफ और बड़ा, यहाँ पर पहले अभी मार्कशीट लेवल की एजुकेशन के अंदर ही टीचर्स का इतना अभाव है, तो वहां तो उल्टा स्टाफ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एक एक चीज के लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो मैं अभी यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, मेरा एक एग्जांपल इसमें ये है कि जो लोग अभी तक कार या बस भी ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, क्या आपने कार को हवाई जहाज बना दिया है तो वो उसको उड़ा लेंगे क्या? यानी उनको भी पायलट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर कार का हवाई जहाज बन गया है तो टीचर का पायलट बनना है, ड्राइवर का पायलट बनना भी जरूरी होता है। क्या नए पायलट हायर किए जाएंगे, इन सबको हटा दिया जाएगा या इन्हीं को पायलट बनाने की कोशिश की जाएगी? एक टीचर का अलग सोच होती है। आज भारत में टीचर बनने के पीछे अलग अलग तरह की सोच होती है। कई बार तो सुनने में आता है कि ये बहुत आराम वाली जॉब है, इसलिए इसे करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है और मैंने टेस्ट लिया बहुत सारे टीचर्स का, वो बीएड करके आते हैं और बीएड में ये बताया जाता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए। उसके बावजूद वो अपनी बीएड की प्रैक्टिस को क्लासरूम में नहीं करते और वहां पर सिर्फ एक डोमिनेटिंग टीचिंग होती है, जिसकी वजह से बच्चे और टीचर के बीच में एक डिफरेंस, एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है और बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। तो वहां पर ऐसी सोच के साथ इनको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए दो बातें होंगी, या तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए ट्रेनर्स हायर करेगी जो कि बहुत महंगे होते हैं, उतना बजट तो फिर 6% काफी नहीं है, और ये बाकी टीचर से हटा देंगे क्या? इनको अगर रिट्रीट प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में तैयार करेगी तो एक सवाल आता है कि इनके लिए ट्रेनर्स कहाँ से लाएगी? तो अपने आप में ये टीचर्स की ट्रेनिंग भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। यहाँ पर अगर हो भी जाता है तो एटीट्यूड क्या वैसा ही हो पाएगा कि हमें बिल्कुल वो सर्व करना है जैसी ये पॉलिसी कह रही है, बच्चों तक वो एक एक स्किल को इम्पार्ट करना है। तो ये सारी बातें एक बड़ा लंबा समय लेने वाली है। इतनी जल्दी इसका लागू होना, जैसा कि बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह दिखाई देता है। दूसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर वो सच में जरूरत है तो 6% का जीडीपी बजट तो काफी नहीं, जहां रक्षा बजट हमारा 23%, 25% से ऊपर होता है, जबकि शिक्षा रोज होती है। रक्षा एक फ्यूचर की व्यवस्था है कि जिंदगी में कभी हमें रक्षित होने की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास एक डिफेंस है, वॉर होती है तो तैयारी है, तो उसका अपने आप में बहुत बड़ा बजट है। तो शिक्षा तो बेसिक है, जरूरत फाउंडेशन है और डेली हो रही है।
तो क्या ये 6% का बजट सारे स्कूलों के अंदर और बाहर के हालात बदल पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ऐसा करने के लिए इतना इंटेलेक्चुअल, इतना सोफिस्टिकेटेड मॉडल लाने वाली एजेंसीज कौन सी होंगी? तो ये दूसरी बात आती है। और तीसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इस प्रोसेस को लागू करना। क्या ये फॉर्मेलिटी बन के रहेगा आगे, या वास्तव में ऐसा लागू भी होगा? बीएड अगर आप ढंग से करके आए हैं तो वहां पर ये सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे, उसे लेसन प्लान बनाया जाता है। लेसन प्लान भी स्किल्ड बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड ही होता है। आप चाहे तो किसी बीएड कॉलेज जाकर देख लीजिए, उसमें प्रॉपरली लेसन प्लान बनता है, प्रीएम्बल बनती है, प्रॉप्स यूज होते हैं, एक्टिविटी कराई जाती है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, किसी भी स्कूल में आप चले जाइए जहां साल में बीएड के लोग इंटर्न करने आते हैं, बीएड के लोग जब प्रैक्टिकल करने आते हैं तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। बच्चे जब उनको इतना पसंद करने लग जाते हैं कि जब वो टीचर छोड़ के आते हैं। जब मैं बीएड मैंने किया था तो पुरी जिला स्कूल उड़ीसा के अंदर जब मैंने वहां पर ट्रेनिंग की प्रैक्टिकल बीएड के अंदर पढ़ाया मैंने, जब मैं छोड़ के आ रहा था तो बच्चे रोने लगे, कई तरह के गिफ्ट लेकर के आए। टीचर के साथ ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ बीएड में देखने को मिलता है, देखिए आप, राइट। और हम पूरा प्लान बना के आते हैं, कई तरह के घर पे बैठ करके मॉडल्स तैयार करते हैं, सब कुछ करके बीएड करते थे। तो अगर आज शिक्षा नीति में लर्निंग के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग या स्किल की बात हो रही, तो वो तो हमारे बीएड में पहले से ही है। उसी को शायद अब प्रैक्टिकल करने पर एम्फेसिस किया जा रहा है एक नीति बना करके, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। यही तो हमें सिखाया गया कि हमें ऐसे ही पढ़ाना है, वो तो पढ़ाते नहीं है टीचर। यहाँ तक कि आज आप टीचर से, बीएड के अंदर 3 सब्जेक्ट चलते हैं इंपॉर्टेंटली, शिक्षा प्रविधि, शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा दर्शन। तो अगर आज उनसे सवाल पूछे जाए किसी भी टीचर से इनके ऊपर, तो वो कहते हैं मैं तो भूल भाल गया, बहुत पुराना है। ये बिल्कुल ऐसा है क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन में जो बेस फंडामेंटल अगर इंसान भूल जाएगा, अगर डॉक्टर बीपी चेक करना, इंजेक्शन लगाना, स्टेथोस्कोप यूज करना यही भूल जाएगा, डायग्नोसिस देखना भूल जाएगा, तो वो क्या डॉक्टर इलाज कर सकता है? नहीं। कोई ड्राइवर अगर लाइसेंस तो ले लेगा, लेकिन गाड़ी चलाने की बेसिक स्किल भूल जाएगा, उसको यही नहीं पता कि क्लच कैसे लगाना है, ये कैसे करना, तो क्या वो गाड़ी चला पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीएड की डिग्री है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बीएड का स्किल इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो नहीं होने की वजह से शायद इस चीज को ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको लागू करेंगे कैसे, ये प्रैक्टिकल में आएगा कैसे? जैसे कि अभी आपने बात की थी, डेनमार्क में अगर आप देखते हैं, सिंगापुर में आप देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में डेनमार्क का सबसे अच्छा है। वहां पर जैसी पॉलिसी बनाई जाती है वैसे ही नीचे का एनवायरमेंट सपोर्ट करता है, कोई भी गैप नहीं है। सिंगल यूनिफॉर्म एजेंसीज काम करती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी एजुकेशन है, प्राइवेट लेवल की कोई एजुकेशन नहीं है। अगर होती भी है तो गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके करना पड़ता है, और वहां की एजुकेशन ही उस देश को खुशहाल बनाती है। आप देखिए वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट 100% है, पॉवर्टी 0% है, इलिटरेसी 0% है, खुशहाल देश है, वर्ल्ड के टॉप हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर आता है। वो खुद कहता है कि वी गिव दिस क्रेडिट टू अवर एजुकेशन फाउंडेशन एजुकेशन पॉलिसी। तो कहने का मतलब ये बिकॉज क्योंकि वहां पर जैसा वो बनाते हैं वैसा नीचे एग्जीक्यूट होता है, ऊपर नीचे की मेंटालिटी, एटीट्यूड, साइकोलॉजी सब सेम है, राइट। अमेरिका के साथ भी ऐसा ही है, यूरोप के साथ भी ऐसा ही है। अब भारत ये प्रयास कर तो रहा है, लेकिन क्या भारत का नीचे का धरातल इस आइडियोलॉजी के साथ, इस आइडियल मैकेनिज्म के साथ में कंफर्टेबल हो पाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या नीचे तक आते आते एजेंसीज तो अलग अलग तरह की है, यहाँ पर इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या ये सारी चीजें एक पेज पर आ पाएंगी? ऐसा करने के लिए कितना बड़ा प्रयास, कितना बड़ा हरक्यूलस टास्क होगा? मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से, देखिए गवर्नमेंट के अच्छे प्रयास रहे हैं, गवर्नमेंट ने जनधन योजना चलाई, लोगों के खाते खुलवाए, जीएसटी लागू किया, नोटबंदी किया, सब किया, लेकिन ये सारी चीजें टॉप टू बॉटम कंट्रोल में पॉसिबल थी इस वजह से। दूसरी बात है कि ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरह से फंडामेंटल नीड्स की जरूरत नहीं थी, उसके अलावा जो लाइफ में नीड्स है उसकी आवश्यकता, जैसे कि जीएसटी व्यापारिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और नोटबंदी भी फाइनेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, या जनधन योजना हर आदमी का खाता खुलवाने के लिए। लेकिन एजुकेशन तो बेसिक नीड है, बेसिक नीड का कैनवास बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उतनी आसानी से इसको ला पाना, एक सिंगल स्टेटमेंट के साथ अगले दिन से लागू हो पाना, अभी अपने आप में बड़ी बात होगी। जैसे मैं कोरोना का एग्जांपल देता हूँ, टॉप लेवल पर स्टेटमेंट आती है कि कोरोना को डील करने के लिए आप इस तरह का व्यवहार रखिए, ऐसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, इस तरह से मास्क पहनिए, सब कीजिए, लेकिन आप पूरे दिन का चक्कर लगा के देखिए क्या ऐसा हो रहा है, क्या हो पा रहा है, राइट। तो बात यह है कि एक नीति के तौर पर लागू होना, नीति के तौर पर उसको एनफोर्समेंट में लाना, लागू करना एक अलग बात है, और प्रैक्टिकली उसका प्रयोग में रह करके वास्तव में एक विकास बन जाना एक दूसरा सिनेरियो बनेगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के
अगर वैसी व्यवस्थाएं नीचे नहीं आती है तो ये कई जगह पर एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। मैं इसको एक नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया या एटॉमिक चेन रिएक्शन से समझाना चाहूंगा आपको। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया क्या है कि परमाणु की एक श्रृंखला अभिक्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, अगर उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया जाता है तो एटम बम बनती है, और कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हमारे बच्चों का आगे का भविष्य भी ऐसा ही है, इनकी नॉलेज स्किल में बदल के कंट्रोल होती है, तब तो ये विकसित और देश के लिए एसेट्स बनेंगे। और अगर नॉलेज तो बहुत सारी आ गई, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत बुद्धिमान भी हो गए, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं मिल रही है, व्यवस्थाएं सही नहीं मिल रही है, तो इसी नॉलेज का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, जो कि एटम बम भी बन सकता है। इस शिक्षा नीति को लेकर के भी मैं यही बात कहूंगा कि इसे लागू करते वक्त ये अपने आप में एनर्जी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा की तरह आने वाली है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रयोग है, लेकिन क्या अपने पास नियंत्रक है? क्या ये एटम बम बनेगा या इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, या ये कंस्ट्रक्शन बनेगा या डिस्ट्रक्शन बनेगा? जो है वो भी बिगड़ जाएगा या वास्तव में लागू हो पाएगा, ये तो भविष्य की एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है, अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है जिसका इंतजार है।